जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है टूरिज्म इज लाइफ के एक और नए वीडियो में। अभी इस टाइम हम आए हुए हैं इंडिया के बहुत ही फेमस और खूबसूरत हिल स्टेशन शिमला में। शिमला हिमाचल प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अपनी टॉय ट्रेन, स्नोफॉल, नेचुरल ब्यूटी और अपनी प्यारी प्यारी हसीन वादियों के लिए जानी जाती है। और आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको शिमला घुमाने के साथ साथ शिमला टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं। जैसे शिमला कैसे पहुंचा जाए, शिमला घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, शिमला में होटल कहां बुक करें और होटल की प्राइस क्या होगी, शिमला में कहां पर घूमने जाए, और वीडियो के अंत में बात करेंगे बजट की कि शिमला की इस प्यारी सी यात्रा में आपका कुल बजट कितना लग सकता है। तो अगर आप भी शिमला आने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको शिमला टूर की A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जिससे आप बड़ी ही आसानी से शिमला में घूम सकते हैं। तो चलिए आज हमारे साथ में मजे लीजिए शिमला की इन हसीन, खूबसूरत और प्यारी सी वादियों का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि शिमला आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। तो अगर आप शिमला में स्नोफॉल और स्नो देखने के लिए आ रहे हैं तो आप मिड दिसंबर से लेकर फरवरी तक शिमला आ सकते हैं। इस टाइम में आपको शिमला में स्नो और स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आप स्नो और स्नोफॉल देखने के लिए आ रहे हैं तो आप एक बार वेदर अपडेट चेक करके शिमला आए। बाकी शिमला का मौसम साल भर बहुत ही ठंडा और खुशनुमा रहता है और मोस्टली टूरिस्ट गर्मियों के टाइम में ठंडी के मजे लेने के लिए शिमला में आते हैं। अब दोस्तों, अगर आप शिमला आने का मन बना चुके हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि शिमला कैसे पहुंचा जाए। तो अगर आप ट्रेन से शिमला आना चाहते हैं तो आप बाई ट्रेन कालका रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। दिल्ली से कालका के लिए डायरेक्ट ट्रेन की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको आपकी सिटी से कालका के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिले तो आप चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं और फिर चंडीगढ़ के ISBT 43 बस स्टैंड से 60 रुपए देकर 28 किलोमीटर का सफर तय करके बस से कालका पहुंच सकते हैं। अब कालका पहुंचने के बाद कालका से शिमला के लिए टॉय ट्रेन चलती है जिसमें आप फर्स्ट क्लास में 475 रुपए का टिकट लेकर और सेकंड क्लास में 265 रुपए का टिकट लेकर कालका से शिमला का खूबसूरत सफर तय कर सकते हैं। और कालका से शिमला के लिए दिन में 5 ट्रेन चलती है जिसकी टाइमिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कालका से शिमला तक का ये टॉय ट्रेन का सफर हसीन और खूबसूरत वादियों से भरा हुआ है। इस टॉय ट्रेन के सफर में आप काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं और स्नोफॉल के टाइम में तो ये सफर और भी ज्यादा खूबसूरत और लाजवाब हो जाता है। इसीलिए शिमला आने का बेस्ट ऑप्शन टॉय ट्रेन ही माना जाता है। साथ ही अगर आप बस से शिमला आना चाहते हैं तो दिल्ली, नोएडा और जयपुर जैसी सिटी से शिमला के लिए डायरेक्ट बस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। दिल्ली से शिमला जाने का नॉन AC बस में 500 रुपए और AC बस में 1000 रुपए का टिकट लिया जाता है। और दिल्ली से शिमला आने वाली बसें शाम को 8 से 9 बजे दिल्ली से रवाना होती है जो दूसरे दिन मॉर्निंग में 7 से 8 बजे शिमला के न्यू बस स्टैंड पर ड्रॉप कर देती है। और शिमला में बाहर से आने वाली लगभग सभी बसें शिमला के न्यू बस स्टैंड पर ही ड्रॉप करती है। आप शिमला के न्यू बस स्टैंड से बस में 10 रुपए का टिकट लेकर शिमला के ओल्ड बस स्टैंड पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि शिमला का न्यू बस स्टैंड शिमला सिटी से बाहर आया हुआ है जबकि ओल्ड बस स्टैंड शिमला की मेन सिटी में ही आया हुआ है। इसके अलावा आप बाई ट्रेन चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं तो आप चंडीगढ़ के ISBT 43 बस स्टैंड से 250 रुपए का टिकट लेकर चंडीगढ़ से शिमला बाई बस भी पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से शिमला आना चाहते हैं तो ये भी एक शिमला आने का अच्छा ऑप्शन रहता है। शिमला में आपको पार्किंग की फैसिलिटी भी मिल जाएगी जिसमें आप 300 से 400 रुपए देकर 4 व्हीलर व्हीकल
और 50 से 100 रुपए देकर 2 व्हीलर व्हीकल को पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्लाइट से शिमला आना चाहते हैं तो शिमला में एयरपोर्ट मौजूद है, लेकिन शिमला एयरपोर्ट के लिए आपको बहुत ही कम फ्लाइट मिलेगी। तो अगर आपको शिमला के लिए फ्लाइट नहीं मिले तो आप चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं और फिर चंडीगढ़ से शिमला आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं शिमला और ये है शिमला की खूबसूरत सिटी का व्यू जो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। अब शिमला पहुंचने के बाद अब बात करते हैं कि शिमला में होटल आप कहां पर बुक कर सकते हैं। तो वैसे तो पूरे शिमला में खूब सारी होटल मौजूद है, लेकिन आप अपनी होटल शिमला के फेमस मॉल रोड पर बुक कर सकते हैं। मॉल रोड पर होटल की स्टार्टिंग प्राइस 1500 से 2000 रुपए होती है, जो अलग अलग फैसिलिटी के हिसाब से 8 से 10,000 रुपए तक भी जाती है। और मॉल रोड से आपको शिमला में सभी जगह घूमने जाने में काफ़ी आसानी होगी और आप मॉल रोड से पैदल ही शिमला की टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मॉल रोड के अलावा शिमला में आप अपनी होटल शिमला के ओल्ड बस स्टैंड के आसपास में भी बुक कर सकते हैं। ओल्ड बस स्टैंड के पास में होटल की स्टार्टिंग प्राइस 1000 से 1500 रुपए रहती है। साथ ही शिमला में कुछ होटल वाले पार्किंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आप अपना खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर शिमला आ रहे हैं तो आप वही होटल बुक करें जिसमें पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो। अब शिमला में एक प्यारी सी होटल बुक करने के बाद अब हम चलते हैं शिमला की इन खूबसूरत वादियों में घूमने के लिए, जिसमें हम सबसे पहले चलेंगे जाखू हनुमान टेम्पल के लिए। मॉल रोड से ही जाखू हनुमान मंदिर के लिए रास्ता जाता है। आप पैदल या कार दोनों से ही इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। साथ ही जाखू हनुमान टेम्पल के लिए रोपवे की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप रोपवे में 500 रुपए का टिकट लेकर शिमला की इन हसीन और खूबसूरत वादियों को देखते हुए जाखू हनुमान टेम्पल तक पहुंच सकते हैं। जाखू मंदिर शिमला की पहाड़ी पर बना हुआ बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे तब वो यहाँ पर भी आए थे। तब से यहाँ पर हनुमान जी की पूजा होती है। तो आप भी यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामनाएं मांगिए। भगवान हनुमान जी आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। साथ ही इस मंदिर के पास में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची स्टैचू भी लगी हुई है, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और भव्य लगती है, जो कि इस मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। अब जाखू मंदिर पर दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन करने के लिए। यह मंदिर मॉल रोड से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मौजूद है, तो आप यहाँ पर पैदल भी आ सकते हैं। कालीबाड़ी मंदिर शिमला का काफी प्राचीन मंदिर माना जाता है। आप यहाँ पर देवी माता, भगवान शिव जी और अन्य देवताओं के दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। कालीबाड़ी मंदिर दिखने में काफी डिफरेंट और खूबसूरत लुक देता है। आप इस मंदिर के साथ में अपनी प्यारी प्यारी फोटो शूट भी कर सकते हैं। अब कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन करने के बाद शाम के समय में हम पहुंच जाएंगे द रिच पर। रिच शिमला का सबसे मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है। शिमला में आने वाले सभी टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए जरूर आते हैं। रिच का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहता है। आप यहाँ पर ट्रेडिशनल कपड़ों में फोटो शूट करवाने के साथ साथ हॉर्स राइड और याक राइड को भी एंजॉय कर सकते हैं। और शाम के समय में लाइटिंग हो जाने के बाद रिच का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। स्नोफॉल के टाइम में यहाँ पर खूब सारी स्नोफॉल भी होती है, तो उस टाइम में यहाँ का नज़ारा वाकई देखने लायक रहता है। इस रिच मैदान पर खूब सारे स्ट्रीट फूड के ऑप्शन भी अवेलेबल है और यहाँ का स्ट्रीट फूड काफी ज्यादा टेस्टी रहता है। अब शिमला के रिच मैदान पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम चलेंगे मॉल रोड को एंजॉय करने के लिए। मॉल रोड शिमला का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पर आपको हर तरीके के खाने पीने के और शॉपिंग करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप शाम के समय में टहलते हुए मॉल रोड को एंजॉय कर सकते हैं। शाम के समय में मॉल रोड पर होने वाली लाइटिंग यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है और रिच और मॉल रोड पर घूमते समय आपको फॉरेन कंट्री में घूमने जैसा एहसास होगा। ओवरऑल आप शिमला के मॉल रोड और रिच को काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। अब पूरा दिन शिमला में घूमने और एंजॉय करने के बाद शाम के समय में हम वापस अपनी होटल में लौटकर आराम करेंगे और फिर दूसरे दिन में हम चलेंगे कुफरी के लिए।
शिमला से कुफरी की दूरी 14 किलोमीटर पड़ जाती है और आप टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी से कुफरी पहुंच सकते हैं। नहीं तो शिमला के ओल्ड बस स्टैंड से आपको कुफरी के लिए बस मिल जाएगी, जिसके जरिए आप कुफरी पहुंच सकते हैं। शिमला से कुफरी आने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे व्यू से भरा हुआ है। इस रास्ते में आपको पहाड़ों के बेहद ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे जो आपका दिल जीत लेंगे। आप इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए कुफरी आ सकते हैं। कुफरी शिमला की बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है जो अपनी स्नो एक्टिविटी के लिए जानी जाती है। विंटर के टाइम में कुफरी में खूब सारी स्नोफॉल हो जाती है, जिसमें आप खूब सारी स्नो एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे स्कीइंग, स्नो स्कूटर, ट्यूब टायर और याक राइड जैसी एक्टिविटी को आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। अब कुफरी में स्नो एक्टिविटी को एंजॉय करने के बाद आप कुफरी में बने कुफरी फन एडवेंचर पार्क में भी जा सकते हैं। ये कुफरी की एक मस्ट विजिट टूरिस्ट प्लेस है। आप इस पार्क में खूब सारी एडवेंचर एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। अब पूरा दिन कुफरी में मस्ती करने के बाद शाम के समय में हम वापस शिमला आ जाएंगे। अब अगर आप 2 दिन शिमला घूमने के लिए आए हैं तो आप शिमला में इन सभी जगह पर घूमने के बाद वापस अपनी सिटी के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में टाइम और बजट है तो आप शिमला में अगले दिन तारा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये मंदिर शिमला से 15 किलोमीटर दूर आया हुआ है, जहाँ तक आप बस या टैक्सी के माध्यम से आ सकते हैं। तारा देवी मंदिर लकड़ी से डिजाइन किया गया है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और शानदार लगता है। तारा देवी मंदिर के अलावा शिमला में आप विस्ट्रेगल लॉज में भी जा सकते हैं, जिसे राष्ट्रपति निवास भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजों ने एस्टेब्लिश किया था। इस लोकेशन के बाहर काफी अच्छी ग्रीनरी है, जो इस प्लेस की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। इस पैलेस के अंदर आपको पुराने समय की चीजें और कलेक्शन देखने को मिलेगा, जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। साथ ही साथ शिमला में आप स्टेट म्यूजियम और लक्कड़ बाजार में भी घूमने के लिए जा सकते हैं। ये भी शिमला के काफी अच्छे टूरिस्ट अट्रैक्शन माने जाते हैं। अब दोस्तों, अगर हम पूरे शिमला टूर प्लान को एक नजर में देखें तो शिमला में डे 1 में आप जाखू टेम्पल, कालीबाड़ी टेम्पल, द रिच और शिमला के फेमस मॉल रोड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद डे 2 में आप कुफरी में स्नो एक्टिविटी और कुफरी फन एडवेंचर पार्क में घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास में टाइम और बजट है तो शिमला टूर में आप तीसरे दिन में तारा देवी टेम्पल, राष्ट्रपति निवास, स्टेट म्यूजियम और लक्कड़ बाजार में भी घूमने के लिए जा सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप अपने टाइम और बजट के अकॉर्डिंग शिमला का टूर प्लान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई शिमला टूर इन्फॉर्मेशन की। लेकिन अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज बजट की, कि शिमला की इस प्यारी सी यात्रा में आपका कुल खर्चा कितना आ सकता है। तो शिमला में आपका 2 नाइट का होटल का खर्चा 3000 रुपए तक आ सकता है। इसके बाद आपका खाने पीने का खर्चा 2000 रुपए तक आ सकता है। इसके अलावा शिमला में आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 1000 रुपए तक आ सकता है। अगर आप सभी जगह घूमने जाने के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा भी आ सकता है। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो आप 6000 रुपए के बजट में शिमला की खूबसूरत वादियों की सैर कर सकते हैं। बाकी इस खर्चे में हमने आपका शिमला तक आने जाने का खर्चा और आप शिमला में जो एक्टिविटी करेंगे उसका खर्चा ऐड नहीं किया है। साथ ही अगर आप शिमला में 2 दिन और 1 रात घूमने के लिए आते हैं तो आप मात्र 3000 रुपए में शिमला घूम सकते हैं। वहीं अगर आप शिमला घूमने का टूर पैकेज बुक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। नॉर्मली 3 डे 2 नाइट का शिमला का टूर पैकेज आपको 6 से 8000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा, जिसमें आपका दिल्ली या फिर चंडीगढ़ से शिमला तक आने जाने का खर्चा और शिमला में रुकने का खर्चा इंक्लूड होगा। बाकी घूमने का और खाने पीने का खर्चा आपको अलग से करना होगा। बाकी अलग अलग टूर पैकेज में ये कंडीशन अलग अलग हो सकती है, तो आप कोई भी टूर पैकेज बुक करने से पहले उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जरूर ले ले। तो जल्दी से अपना प्लान बनाइए और घूम आइए शिमला की इन खूबसूरत और हसीन वादियों में। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में लगभग शिमला टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ऑल राइट, यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे।
और ऐसे ही मनाली और मसूरी हिल स्टेशन के वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हैं उन पर क्लिक करें। धन्यवाद।